नमस्कार दोस्तों। हनुमान जी बहुत ही शक्तिशाली है। इसके बावजूद वह बहुत विनम्र रहते हैं। अगर विनम्रता सीखनी है तो विश्व के सर्वाधिक वीर हनुमान जी महाराज से सीखिए। दोस्तों, अभी क्या है कि वर्तमान समय में परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि यदि किसी को जरा सी ताकत मिल जाती है तो वहां अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। वहां ये भूल जाता है कि यदि ईश्वर ने उसे अन्य से कुछ भी अतिरिक्त दिया है तो जरूर कुछ अच्छा करने के लिए दिया है। दोस्तों, हमारी शक्ति की सार्थकता तभी है जब हम विनम्र रहें। सत्ता, ताकत, धन, साधन, यश, पद, प्रतिष्ठा मिल रही है तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर ने अपने हिस्से की कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए आपको चुना है। कुछ भी मिल जाए, लेकिन हमें विनम्रता नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों, हमारे भीतर अहंकार नहीं आना चाहिए। अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। दोस्तों, हमारे इतिहास में एक प्रसंग आता है जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो श्री रामचंद्र जी हनुमान जी महाराज को संजीवनी बूटी लाने के लिए कहते हैं। अच्छा, हनुमान जी महाराज को ही क्यों कहते हैं? क्योंकि हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र जी को अपने सहयोगियों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगे होंगे और उन पर सबसे अधिक भरोसा रहा होगा। इसी नाते उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि लक्ष्मण जी के प्राणों को तभी बचाया जा सकता था जब संजीवनी बूटी सूर्योदय से पहले लाई जाए। और उस हनुमान की विनम्रता देखिए दोस्तों, कि जिन्होंने सूर्यदेव को अपने मुख में धारण कर लिया था बचपन में, वो सूर्यदेव के समक्ष क्या प्रार्थना करते हैं, सुनिएगा। सूर्यदेव के समक्ष हनुमान जी महाराज की प्रार्थना। है सूरज बस इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पर है। है सूरज बस इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पर है। लंका के नीच रावण द्वारा आघात दिनेश वंश पर है। इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक जड़ी न पहुंचा दूं मैं। बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना या सच्चे जी से स्वीकारोगे। ये मेरी उम्मीद है, ये छोटी सी तो प्रार्थना है, आप जरूर स्वीकारोगे सूर्यदेव। आशा है स्वल्प प्रार्थना या सच्चे जी से स्वीकारोगे। लक्ष्मण की क्षतिग्रस्त अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। ये सूर्यदेव के समक्ष हनुमान जी की प्रार्थना थी। इसके पश्चात हनुमान जी महाराज सूर्यदेव को धमकी देते हैं। इतनी विनम्रता से धमकी देते हैं दोस्तों, कि ऐसी धमकी आज तक किसी ने किसी को नहीं दी होगी। वो कहते हैं, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है। अरे बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। मुख में तुमको धर रख लेने का फिर वही क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख भंजन होगा। दोस्तों, ये धमकी थी हनुमान जी महाराज की सूर्यदेव को। इसके पश्चात बात यहीं पर समाप्त नहीं होती है। हनुमान जी महाराज सूर्यदेव को कहते हैं, ये तो राम का काज है, इसमें आपका भी सहयोग होना ही चाहिए। और हनुमान जी महाराज सूर्यदेव को अपने साथ आने के लिए कहते हैं और अंत में कहते हैं कि हे मित्र देव, इस याचक की याचना ना अस्वीकार करो। हे मित्र देव, इस याचक की याचना ना अस्वीकार करो। राघव के दिल की पीड़ा का अब मिलकर हम संहार करें। राघव के दिल की पीड़ा का अब मिलकर संहार करें। उनके जीवन का तमस अब नहीं मुझसे देखा जाता। मेरी इस अभिलाषा में बस एक दीप्ति निर्माण करो। दोस्तों, ये सब सामान्य बातें नहीं है। हमें आवश्यकता है हनुमान जी का अनुसरण करने की और उनकी ही तरह अच्छी कार्य पद्धति अपनाएं और राष्ट्र हित में एकजुट होकर कार्य करें। जय श्री राम।